नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स सत्र 2024-25 हेतु जो बुक प्राप्त हुई है उसका पार्ट 1 सूरज का ब्याह कविता देखेंगे और इसके जो कार्यपत्रक हैं उसे भी हल करेंगे। ठीक है, सूरज का ब्याह कविता, इसे रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। आइए कविता हम देखते हैं। उड़ी एक अफवाह, सूरज की शादी होने वाली है। बरके बिमल मोर में मोती, ऊषा पिरोने वाली है। अर्थात सूर्य की शादी की अफवाह फैल चुकी है ना। सूर्य की शादी होने वाली है ऐसी अफवाह फैल चुकी है। और वर मतलब दूल्हा, दूल्हा के बिमल मोर में मोती ऊषा पिरोने वाली है। अर्थात दूल्हे के सिर पर जो मुकुट होता है उसमें जो मोती लगता है वह ऊषा पिरोने वाली है। ठीक है। मोर करेंगे नाच, गीत कोयल सुहाग के गाएगी। लता बिटप मंडप बितान से बंधन बार सजाएगी। मतलब जो सूर्य की शादी होने वाली है उसमें मोर जो है वो नाच करेगी, कोयल गीत गाएगी और लता से जो बिट्टप मंडप है उसको पूरी तरह सजाया जाएगा। नेक्स्ट है, जीव जंतु भर गए खुशी से, बन की पात पात डोली। इतने में जल के भीतर से एक वृद्ध मछली बोली। जो सूर्य की शादी होने वाली है उससे जीव जंतु में बहुत खुशी का माहौल है। वन की पात पात डोल रही है। इतने में जल के अंदर से एक वृद्ध मछली, मतलब एक जो सबसे बुजुर्ग मछली है जिसका अनुभव बहुत होता है वृद्ध लोगों का, वो बाहर निकलकर बोली। क्या बोली? सावधान जलचरों। क्या बोली? सावधान जलचरों, खुशी में सबके साथ नहीं फूलो। ब्याह सूर्य का ठीक, मगर तुम इतनी बात नहीं भूलो। जो सूर्य की शादी होने वाली है उसके लिए आप सावधान हो जाओ, खुशी से सब के साथ नहीं फूलो। ब्याह सूर्य का वो तो ठीक है, मगर तुम इतनी बात कभी नहीं भूलो। क्या बात? कि एक सूर के ही मारे हम विपत कौन कम सहते हैं। गर्मी भर सारे जलवासी झटपट करते रहते हैं। अर्थात जो सूर की शादी की अफवाह है, एक सूर से ही के मारे हम इतनी गर्मी और इतने संकट सहते हैं। गर्मी भर सारे जलवासी झटपट झटपट करते रहते हैं। आगे है, अगर सूर्य ने ब्याह किए 10-5 पुत्र जन्माएगा। सोचो तब उतने सूर्यों का ताप कौन सह पाएगा। अर्थात अगर सूर्य का विवाह हो गया तो उसके कम से कम 10-5 पुत्र तो अवश्य होंगे। सोचो तब उतने सूर्यों का ताप कौन सह पाएगा। आगे है, अच्छा है सूरज कंवारा है, वंश विहीन अकेला है। इस प्रचंड का ब्याह जगत की खातिर बड़ा झमेला है। अर्थात अच्छा है कि सूर्य अभी तक कंवारा है, वंश विहीन है, अकेला है। इस प्रचंड का ब्याह जगत की खातिर बड़ा झमेला है। यदि यह विवाह हो जाता है तो यह पूरी संसार के लिए बहुत ही बड़ा झमेला बन जाएगा। इस प्रकार रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा यह बहुत ही सुंदर सूर्य का ब्याह कविता लिखी गई है। ठीक है, आइए इसके कार्यपत्रक हम देखते हैं। सूर्य के विवाह का कविता का कार्यपत्रक 1 है। शुद्धलेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। इसमें शिक्षक अपने स्तर पर कुछ शुद्धलेख बोलेंगे जिसे बच्चे को लिखना है। जैसे हमने बिमल, मोती, मोर, नाच, अफवाह, खातिर, सूर, जलवासी, ये शिक्षक ने ये शब्द बोले और बच्चे ने लिखे। ठीक है, इस प्रकार शिक्षक कुछ अलग शब्द भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट कार्यपत्रक 2, अपनी पसंद की एक कविता लिखिए।
तो हमने कक्षा 9वीं की एक कविता लिखी है, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, चिंता रहित खेलना खाना फिर फिरना निर्भय स्वच्छ छंद, कैसा भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। इस प्रकार आपको कविता लिखना था। आइए कार्यपत्रक 3 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित शब्दों में कुछ तद्भव और कुछ तत्सम शब्द सम्मिलित हैं, इन्हें चुनकर अलग अलग कीजिए। ये जो शब्द दिए हैं इसमें तत्सम और तद्भव दोनों शब्द हैं, तो इनमें से आपको छांट के लिखना है। जैसे तद्भव और तत्सम, है ना। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के बने होते हैं, ठीक है। तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं जिनका उपयोग संस्कृत के जैसे किया जाता है। तद्भव जैसे जो संस्कृत के शब्द होते हैं जिसे हिंदी में उपयोग किया जाता है। जैसे तत्सम शब्द हो गया अग्नि और तद्भव शब्द क्या हो गया, आग, ठीक है। इसी प्रकार इसके कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे मिट्टी, साग, मोर, बीत, पात, हिरण, ये तद्भव शब्द हैं। तत्सम शब्द क्या हो गया, हस्त, स्वप्न, मृतिका, शाक। और तद्भव शब्द और देख लीजिए, समुद्र, झरना, हाथ, सपना, चांद, मछली, कान। इसी प्रकार तत्सम शब्द क्या हो जाएंगे, चांद, श्रृंखला, गौर, हस्ती, वित्त। तो तत्सम और तद्भव शब्द में विशेष अंतर है, उसके आधार पर इनका अलग अलग छांटा गया है, ठीक है। बस आप याद रखें, तत्सम मतलब संस्कृत के ही शब्द जिनका उपयोग संस्कृत में किया जाता है, और तद्भव शब्द वो शब्द जो संस्कृत से बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कार्यपत्रक 4। समान तुक वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए। समान तुक वाले मतलब समान ध्वनि वाले, जैसे दुकान, सपना, ये बने हैं, इनमें से इनको छांट के लिखना है कि ये सब, जैसे कहर, नहर, है ना। कहर उदाहरण दिया है तो इसमें क्या आएगा, नहर, उसी समान ध्वनि वाले शब्द हो गए। कान, मान, रात, बात, मकान, दुकान, तारा, नारा, बिटिया, घटिया, खिला, दिला, छिला, किला, अपना, सपना, सजाएगी, गाएगी, साथ, हाथ, झमेला, अकेला। ये समान ध्वनि वाले शब्द हैं जो इस डिब्बे से हमको छांट के लिखना है और हमने लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कार्यपत्रक 5। कविता में आए नए शब्दों को लिखिए। जैसे अफवाह, उड़ती हुई खबर, मोर मतलब मुकुट, बिमल मतलब सुंदर, उषा मतलब सुबह, सुहाग मतलब सौभाग्य, विपट मतलब वृक्ष, मंडप मतलब छाया, बितान मतलब बिस्तर, पात पात मतलब पंक्ति पंक्ति, वृद्ध बूढ़ा। ये सभी शब्द जो हैं वो कविता में आए हैं सूर के विवाह में, है ना। बंधनवार मतलब सजावट, जलचर जली जीव, विपद विपदा, प्रचंड भयानक, खातिर आवभगत, कवारा अविवाहित, ताप तापमान गर्मी, वंशविहीन निसंतान, झमेला गड़बड़, झटपट झटपटाना। इस प्रकार ये इनके अर्थ लिखना है। नेक्स्ट कार्यपत्रक क्रमांक 6 देखते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए सब प्रश्नों के उत्तरों में सही विकल्प चुनिए। प्लीज़ यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहती सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है उसका हकीकत में मेहनत, जो रचते खुद अपनी किस्मत वे कहे जाते हैं साहसी, जो करते हैं ईश्वर से शिकायत वे कहे जाते हैं आलसी, जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशा, जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। खुशी के हकदार हैं वही जिन्होंने दुख को सहा, छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना, निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, छोड़ भाग की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। बहुत बढ़िया कविता है। इसके कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे है प्रश्न 1, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? तो मेहनत को। जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? साहसी कहते हैं। सच्ची खुशी का हकदार कौन है? दुख सहने वाला। किसका अंधकार मिटाना है? तो निराशा का। किसे छोड़ने का किस्मत
किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है? तो भाग्य की दुहाई को छोड़ने पर। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशा मिट गया। इस प्रकार कार्यपत्रक 6 इसको देख के हमको करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कार्यपत्रक क्रमांक 7। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर अपने सरल शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। ये चित्र देख लीजिए आप, क्या हो रहा है। एक पिंजरे में एक पक्षी है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये झरना दिख रहा है, ये सूर्य निकला हुआ दिख रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। इस प्रकार चित्र देख के इसके बारे में एक अनुच्छेद लिखना है। तो हमने अनुच्छेद लिखे हैं। सुबह का समय है, सूर्य निकल गया है, पक्षी उड़ने लगे हैं, झरने बह रहे हैं, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, देखने में प्राकृतिक बहुत ही मनमोहक लग रही है। लेकिन एक पक्षी पिंजरे में कैद है, वह भी उड़ने की इच्छा रखता है, उसे भी प्राकृतिक का आनंद लेना है, उसे भी अधिकार है कि वह गुलामी कैद से आज़ाद हो सके। इस प्रकार आपको अनुच्छेद लिखना था। नेक्स्ट कार्यपत्रक क्रमांक 8 देखते हैं। आज सुबह से उठकर आपने क्या क्या किया, इसके बारे में लिखना है। तो हमने लिखे हैं, आज सुबह उठकर मैंने अपने माता पिता एवं दादा दादी के पैर छूकर प्रणाम किया व आशीर्वाद लिया, ब्रश किया व फ्रेश होकर चाय एवं नाश्ता किया और फिर पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई करके मैंने घर के दैनिक कार्य किया, कुछ कार्यों में मैंने मेरे पिताजी की मदद भी किया। फिर स्नान कर तैयार हुआ एवं खाना खाकर स्कूल के लिए निकल गया। दोस्तों के साथ साइकिल पर बात करते हुए शाला समय पर मैं पहुंच गया। इस प्रकार पाठ सूर्य का विहार कविता के हमने संपूर्ण कार्यपत्रक 1 से 8 हमने हल किए। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।